देवी पार्वती से कहा नारद जी ने, कि बोले नारद जी से पूछती है, बोले आप कहीं दिखाई नहीं देते। नारद जी ने कहा मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले लोगों में बनावटीपन है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के प्रेम करके बताओ तो बात है। एक माँ को अपने बच्चे से कोई स्वार्थ होता है कि कल को ये बड़ा होकर हमारी परवरिश हमारी सेवा छोड़ देते। नदी को कोई स्वार्थ, ये परमार्थ के लिए बहती है। नदियां न पिए कभी अपना जल, और वृक्ष न खाए कभी अपना फल। ये सब परोपकार के लिए है, परहित भाव को दर्शाते हैं। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और महाराज दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं, पाप। कहा बोले अब करना क्या है? बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। बोले लोगों में बनावटी बने, इसलिए मैंने जाना आना बंद कर दिया। अच्छा बोले हाँ। पार्वती जी से कहा तो पार्वती जी कहती है हमारे घर में कोई बनावटीपन नहीं, हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरुमंत्र है वो भी सुना दिए हैं। अच्छा बोले हाँ। जो अति गोपनीय होता है, जो सिर्फ गुरु और शिष्य को मालूम होता है, फिर आगे जो शिष्य संप्रदाय बढ़ती है उनको मालूम होता है। मंगलकारी है मंत्र जो युग युगांतर से चला आया, जो गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य फिर गुरु बनता है तो अपने शिष्य को देता है, ऐसे परंपरा चली आती है। गुरु मंत्र का जाप हमें नित्य करना चाहिए। दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप में वो तेज निखर कर आएगा, आप में वो अलौकिक तेज निखर कर आएगा जब गुरु सेवा की ओर आप बढ़ोगे। और कुंडली के भाव में सारे ग्रह खराब बने रहे, अगर गुरु ग्रह मजबूत है तो तुम्हारे भाग्य की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। कुंडली के ग्रहों के अनुसार नव ग्रहों में जो गुरु ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, इसको अगर हमने मजबूत कर लिया तो हमारे भाग्य में कैसे भी अवरोध आ रहे हो, चाहे राहु खराब हो, चाहे केतु खराब हो, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, कोई अवरुद्ध नहीं होगा जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा, गुरु ग्रह मजबूत होगा। और गुरु ग्रह मजबूत कैसे होता है? गुरु सेवा का निष्ठा के साथ, गुरु के प्रति समर्पण भाव के साथ, तो गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत हो जाता है। और जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाए वो अलौकिक हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, परमार्थी हो जाता है और भाग्यवान बन जाता है। तो जैसे ये कहा, पार्वती जी ने कहा कि बोले गुरुमंत्र भी सुना दिए। बोले ठीक है। नारद जी ने कहा बाबा के गले में जो मुंडमाला है उसका रहस्य तो आप जानती होगी। बोले मैं नहीं जानता, वो किसी स्त्री के मुंड है। अच्छा बोले हाँ। पार्वती जी को कष्ट हुआ कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिससे इतना प्रेम। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अब हम जा रहे हैं और लौट कर आएंगे, बाद में पूछ लेंगे हाल चाल। बोले गुरुदेव आपके सामने ही फैसला होगा, आज तो देख लेंगे क्या बात है। जैसे ही इतना कहा, बोले ठीक है देख लेंगे। बोले ठीक है। नारद जी का जाना हुआ और शंकर जी का आना हुआ। जब शंकर जी का बाबा महादेव का आना हुआ तो कहते हैं, बोले बाबा महादेव का जब आना हुआ तो देखो, जैसे ही बाबा महादेव का आना हुआ तो कह क्या रहे हैं देखिएगा। पार्वती जी बड़ी क्रोध में बैठी थी। पार्वती जी ने विस्तार पूछा कि आपके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है।
कौन सी ऐसी स्त्री है जिसको आप इतना प्रेम करते हो कि उसके मुंड को अपने कपड़े में माला बनाकर हृदय से लगाकर रखा? शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी ने कहा ये सब तो तुम्हारे ही मुंड है, और हम तुमसे इतना प्रेम करते को संसार में कोई पति अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। अच्छा बोले आप, बार बार तुम्हारा मरण और जन्म होता रहा और हम बार बार अब इतने बड़े शरीर को थोड़ी ना लटका कर घूमते, आपके मुंड को अपनी माला में पिरो लिया। बोले अच्छा बोले हाँ। अब देवी पार्वती कहती है मैं तो धन्य हो गई जो मुझे आप जैसा पति मिला, इतना प्रेम करने वाला। और वास्तविकता है पति पत्नी के संबंधों में संशय नहीं होना चाहिए। जहां पर पति और पत्नी के संबंध में संशय रह जाता है वो संबंध ज्यादा दिन चलता नहीं। मानो साथ में भी रहेंगे तो साथ में रहना ना रहना बराबर है। जब पति पत्नी के भावों को पत्नी पति के भावों को न समझ पाए ऐसा संबंध कभी चल नहीं सकता। संबंधों में कोई भी संबंध समाज का हो, उस संबंध में बिना कहे ही जब हृदय के भाव सामने वाला जान जाए तो समझ लो संबंध हृदय से जुड़ा हुआ है, संबंध हृदय से जुड़ा। एक माँ को कैसे मालूम हो जाता है, जैसे उसके संतान के साथ कोई गलत घटना हो रही हो, कुछ गलत अनहोनी हो गई हो, कोई कष्ट हो गया हो तो माँ का हृदय कांप जाता है। समझ रहे हो? माँ का हृदय कांप जाता है। क्यों कांप जाता है उसे पता भी नहीं है, फिर भी मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो संबंध है वो हृदय का संबंध प्रेम है। और एक औरत संसार में सबसे ज्यादा प्रेम अपनी संतान को करती है। तो जैसे ही आज महाराज जब क्रम बढ़ा तो देवी पार्वती से कहा कि बोले जब जब तुम्हारा जन्म मरण हुआ हम तुम्हारे मुंड को अपने गले में माला बनाकर बैठे। अच्छा बोले ठीक है। जैसे इतना कहा बोले ठीक, माला बनाकर प्रोया। तो प्रभु जब माला बनाकर प्रभु कर बैठे तो पार्वती ने कहा मुझे भी आपके दो चार मुंड दे दो, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अपने गले में माला बनाकर प्रभु। शंकर जी ने कहा हमारा तो जन्म हुआ तो मत नहीं हुआ, तुम अंत की बात करते। प्रभु यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो कपट है। बार बार मेरा जन्म मरण हुआ पर आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? बाबा ने कहा संसार की हर नारी चाहती है कि मेरा सौभाग्य बढ़े, जन्म जन्मांतर बढ़ती रहे। हर